हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 23 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 24 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है राज्यपाल। तो दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल साइंस में अपने 23 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को नहीं देखा है, इन टॉपिकों को नहीं देखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहां जाके सारे के सारे चैप्टर हैं जो 23 के 23 चैप्टर हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो दोस्तों, ये राज्यपाल में निहित होती है। किस में निहित होती है? राज्यपाल में। तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है दोस्तों राज्यपाल। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। और राज्यपाल को हटाता कौन है? तो वो भी राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति। आगे देखिए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। ये जो राज्यपाल है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। जब मन मर्जी आए राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति हटा देता है उसको। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तभी तो मैंने बोला अभी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राज्यपाल, मन मर्जी से हटा सकता है, क्योंकि इसको हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सॉरी, इसमें देखिए गवर्नर, किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर। गवर्नर है ये दोस्तों राज्यपाल को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राज्यपाल को ही गवर्नर कहते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि संविधान में इस पद को हटाने का प्रावधान ही नहीं है, तो महाभियोग से कैसे हटाया जा सकता है? तो वो है राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किसी राज्य के राज्यपाल को। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्य का अधिशासी प्रधान है वो कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अगर करना हो, जैसे यूपी के राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, तो वो किसकी सलाह लेगा? कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है ये सलाह लेगा दोस्तों प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह लेके ही वो राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, राज्यपाल। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल किसी राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये दोस्तों होता है किसका? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिए, वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, अलग अलग पार्ट बन गए हैं, तो वहाँ पे उपराज्यपाल होगा। ठीक है,
बनेगा। तो यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों की नियुक्ति है वो दोस्तों राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने अभी आपको बताया, राज्यपाल हो या उपराज्यपाल हो, इन दोनों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राज्यपाल के मन के अनुसार कि भाई ये अच्छा कार्य कर रहा है तो ठीक है 5 वर्ष तक करने दो, अगर थोड़ा सा भी गलत काम करता है या उसकी मन में इच्छा आ जाती है कि हाँ इसको वहाँ लगाना चाहिए, तो दोस्तों दूसरे राज्य में भी भेज सकता है और उसको हटा भी सकता है। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो राज्यपाल को वेतन है वो दोस्तों 3,50,000, 3,50,000 दोस्तों वेतन है वो प्राप्त होता है। ठीक है, महीने की सैलरी है राज्यपाल की। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता है ये कौन से कोष से आता है? तो ये राज्य की संचित निधि से आता है, यानी कि राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ता दिया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? यानी कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे तो उस राज्य का संचालक है वो कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों राज्यपाल। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। 18 नंबर का प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद का गठन है वो दोस्तों राज्यपाल करता है। ठीक है, और सलाह किसकी लेता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह लेता है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, किसी भारतीय राज्य के राज्यकाल किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे राजस्थान ले लेते हैं। राजस्थान में किसकी कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में है बीजेपी की सरकार। अब बीजेपी की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री बीजेपी का है, और राष्ट्रपति अगर राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो सलाह किसकी लेगा? प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। तो प्रधानमंत्री अपने अपने ही आदमी को दोस्तों राजस्थान में भेज देता है। ठीक है, यानी कि कोई बीजेपी का ही आदमी है उसको राज्यपाल बना के राजस्थान में भेज देते हैं। अभी यहाँ पर बहुमत किसका है राजस्थान में? कांग्रेस सरकार का, क्योंकि मुख्यमंत्री है वो दोस्तों कांग्रेस सरकार का है। तो अगर यहाँ पे अगर राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो वो तो सीधा सा प्रस्ताव तो पारित किया हुआ है, सीटें किसकी ज़्यादा है? कांग्रेस की ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रस्ताव ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो ये इसमें गलत दे रखा है, क्योंकि इसको हटाने का कोई प्रावधान संविधान में दे नहीं रखा। इसको हटा सकता है राज्यपाल को तो वो राष्ट्रपति ही हटा सकता है। अपना तीसरा नंबर का पार्ट है वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन है ये सत्य नहीं है। और चौथा कथन है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये गलत दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वो है किसके प्रति? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्य की विधायिका में दोस्तों क्या क्या सम्मिलित है वो अपने को बताना है। देखिए, राज्य की विधायिका में दोस्तों विधानसभा, राज्यपाल, ठीक है,
और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, ठीक है। ये आती है राज्य की विधायिका में। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सॉरी, देखिए इसमें कुछ अलग ही दे रखा है, चौथा नंबर का ऑप्शन इसमें गायब हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आप चौथा नंबर का ऑप्शन कर लीजिए, ठीक है। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, यानी कि विधान परिषद का जहाँ पर अस्तित्व है वहाँ पर, यानी कि राज्य की विधायिका में कौन कौन आते हैं? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये आते हैं दोस्तों इसमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चौथा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, वो है केवल और केवल 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रह सकता है? यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कौन बना रह सकता है? तो वो है दोस्तों इसमें राज्यपाल, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, राज्यपाल, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 35 वर्ष। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो दोस्तों कौन दिलवाता है? तो ये दिलवाता है दोस्तों इसमें कौन? तो वो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य, यानी कि किसी भी राज्य का जैसे जिस राज्य के अंदर नियुक्त किया गया है राज्यपाल को, उसी राज्य का दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या योग्यताएं हैं वो दोस्तों होनी चाहिए, वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आप इसको अच्छा प्रश्न है वो कह सकते हैं। देखिए, वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही है। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, यह भी बिल्कुल सही है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही कथन हैं वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। राज्यपाल से संबंधित क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे बता दी है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है, तो वो परंपरा कौन सी है वो दोस्तों अपने को यहाँ पे बतानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यानी कि एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ये महत्वपूर्ण परंपरा है, ये आपको याद रखना है। अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का है तो उसको राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, ये परंपरा है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 27 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो किस प्रकार की शक्ति है वो प्राप्त नहीं है राज्यपाल को? अच्छा प्रश्न है, आप इसको अच्छा प्रश्न है वो कह सकते हैं। देखिए, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति, ये तीनों हैं, ये दोस्तों राज्यपाल को इनकी शक्ति प्राप्त है, लेकिन सैन्य एवं राजनयिक शक्ति है ये दोस्तों राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लोक सेवा आयोग यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ पे देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य, ये इनकी नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल नहीं करता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य से परामर्श करता है? तो संबंधित राज्य से क्या परामर्श करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हाँ या ना। दोस्तों हाँ, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति है वो राज्यपाल से परामर्श करता है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल विधानसभा में ओंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में ओंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों एक सदस्य को। ठीक है, एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? तो 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडलीय द्विसदनीय है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है, किसी राज्य में। तो यहाँ पे जो राज्यपाल व्यक्ति मनोनीत करता है तो वो कौन से क्षेत्र के मनोनीत करता है? तो यहाँ पे देखिए कला और साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता आंदोलन, तो इन सभी से संबंधित है वो व्यक्ति मनोनीत कर सकता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। यानी कि किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए गए यानी कि जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो वो किस राज्य के राज्यपाल को है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 34 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें भगवान सहाय। ठीक है, भगवान सहाय। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भगवान सहाय। आगे देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है सरोजनी नायडू का कथन है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? यानी कि यहाँ पे दोस्तों भारत के किस राज्य में राज्यपाल का यानी कि गवर्नर रूल लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए जम्मू कश्मीर। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब वहाँ पे दोस्तों देखिए राष्ट्रपति शासन लगेगा अब, ठीक है, ये आपको याद रखना। आगे देखिए, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है 1/6 सदस्य। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। तो राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, ठीक है, उसको बोलते हैं राज्यपाल का अभिभाषण। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 39 नंबर प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो प्रथम महिला है वो कौन थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये दोस्तों किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसी राज्य के बिना अनुमति यानी कि किसकी अनुमति के बिना
राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक है वो विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 41 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे अच्छा प्रश्न आप इसको बोल सकते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। और सलाह किसकी लेता है? तो ये लेता है मुख्यमंत्री की। यानी कि राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो वो लेता है करता है राज्यपाल करता है, ठीक है। कौन करता है? राज्यपाल। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? तो कौन सी समिति या आयोग ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। आगे देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है तो दोस्तों ये है केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी का कार्य। यानी कि केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी का कार्य है वो करता है राज्यपाल। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो कौन सी शक्ति है वो दोस्तों प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध समाधान का, मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध समाधान का। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही नहीं है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए राज्यपाल की पदावधि, यहाँ पे चौथा नंबर का ऑप्शन देखिए, राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री की जगह अगर यहाँ पे राष्ट्रपति आता तो ये कथन सही हो जाता, लेकिन ये कथन अपना है ये इसमें सही नहीं है। तो अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो राज्यपाल है वो क्या निर्णय ले सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, 47 नंबर प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसके द्वारा? तो वो है विधानमंडल के द्वारा दोस्तों मंजूर किया जाता है यह अध्यादेश, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम बदलकर राज्यपाल कब किया गया था? यह आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों कब किया गया था? पहले नाम था राज्यपाल का सदर ए रियासत, ठीक है, और फिर नाम बदल के इसका किया गया राज्यपाल। तो ये किया गया दोस्तों 1965 में, ठीक है। इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों राज्यपाल, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और केंद्र के अंदर जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और केंद्र में जो मंत्रिमंडल है उसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 50 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए विधानसभा का सत्रावसान करने का, विधानसभा भंग करने का, विधानसभा बुलाने का, ठीक है। ये तीनों ए, बी और डी, ये तो दोस्तों राज्यपाल के पास में शक्ति है इनकी तो, लेकिन विधानसभा स्थगित करने की शक्ति है वो दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो कौन सी कार्रवाई है वो दोस्तों आवश्यक होती है?
ये अपने को इसमें बताना है। तो वो है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा, ये दोस्तों अपने को इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 सप्ताह तक, यानी कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए राज्य सरकार को जो बर्खास्त है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार को बर्खास्त। तो ये देखिए यहाँ पे राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर ही दोस्तों जो धन विधेयक है ये विधानसभा में प्रस्तुत होता है। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। तो दोस्तों ये नेहरू युग में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेहरू युग में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें राज्यपाल। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति की इच्छा के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। राष्ट्रपति तब मन मर्जी आए तब हटा सकता है इसको, क्योंकि इसको हटाने का प्रावधान है वो संविधान में नहीं दिया गया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। तो दोस्तों किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्त की, ठीक है, फिर देखिए राज्य विधानसभा को विघटन, फिर देखिए राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। तो दोस्तों इसमें देखिए पहला, तीसरा और चौथा ये इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, ये राज्यपाल के बस में नहीं है, यह अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं है। तो अपना 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत हो जाएगा। 1, 3, 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिए 1, 3, 4 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, यानी कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार है वो कौन रहता है। तो वो रहता है दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री। कौन रहता है, मुख्यमंत्री। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, देखिए स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो दोस्तों यहाँ पे कौन थी वो, तो वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों अनुच्छेद 100, बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 155 के तहत है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अपने जो 24 टॉपिक हैं वो आज अपने इसमें समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के 24 चैप्टर हैं वो मैंने आपको समाप्त करवा दिए हैं। अभी 7-8 टॉपिक और बाकी हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा सारे के सारे। ठीक है, और अगर आपने पिछली 23 चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो ज़रूर देखें, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।